सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिद्धार्थ ब्लॉग। गाइस, आज जो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं अबाउट द एग्रीकल्चर कोर्स इन पंतनगर और मेरे साथ है भाई लक्ष्य भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्य कुमार है। मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं सबसे प्रथम सिद्धार्थ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। सो भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूंगा अबाउट द एग्रीकल्चर कोर्स कि मतलब कितने साल का रहता है एंड अबाउट द फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका। देखो, एग्रीकल्चर कोर्स अगर आप बीएससी ऑनर्स करेंगे, ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स हमारा 4 साल का रहता है और अगर बीएससी आप नॉर्मल करेंगे तो 3 साल की रहती है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मल सीट निकालते हैं, जो हम पेपर से निकालते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम से निकालते हैं, तो वो नॉर्मल सीट से आपकी 60,000 अप्रॉक्स रहेगी, जिसमें आपका हॉस्टल और कॉलेज की फीस आ जाएगी। और अगर आप पेड सीट स्पेशली जो आउटसाइड होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, मतलब जो उत्तराखंड के बाहर से होते हैं, उनके लिए होती है पेड सीट। सो मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है पंतनगर यूनिवर्सिटी। एक आईसीआर का एग्जाम है, ठीक है, और एक जो पंतनगर का जीपीपीयूटी का एग्जाम होता है खुद का उनका, उससे आसानी से मतलब उसी से होता है ज्यादातर। तो मतलब ओवरऑल दो एग्जाम्स हैं जो इसके थ्रू जो है कि स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है फॉर द एग्रीकल्चर कोर्स। एक हो गया आईसीआर के थ्रू, एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम। और कुछ कोटे में जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए भी जो वो होते हैं, माइग्रेंट्स के लिए होते हैं, वो अलग अलग कोटे के हिसाब से सबको मिल जाता है। बाकी मैं ये चीज जानना चाहूंगा अबाउट द क्या रैंक रहती है और क्या क्या मतलब कैटेगरी है कि मतलब एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। देखो, पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अगर आप ठीक ठाक सब्जेक्ट से शिक्षा पढ़ते हैं, तो आपको आराम से आपकी अगर 200 से लेके अगर 500 तक अगर रैंक है, तो आपको आराम से आपका एग्रीकल्चर कोर्स मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी प्रिसीडिंग होती रहेगी, जैसे अगर और कम होती रहेगी, तो उसके अनुसार आपको अलग अलग मिलते रहेंगे। बाकी एक चीज और है कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काउंसलिंग होती है, लाइक फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उसके बाद एक मॉकअप राउंड भी होता है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नेम नहीं आ रहा तो आगे वाली काउंसलिंग में नेम आ सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि फर्स्ट काउंसलिंग कर ली। हाँ, जैसे मॉपअप में बहुत लोग अगर मॉपअप में भी आते हैं, तो मतलब एक उम्मीद रखना कि अगर जैसे अगर आपको लग रहा है कि अब एक में नहीं हुआ तो दूसरे में भी नहीं हो पाएगा, और तीसरे में भी नहीं हो तो एक बार मॉपअप में, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं, कभी किसी का कहीं और हो जाता है, किसी को अपना होम टाउन ही चाहिए होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मॉपअप का भी इंतजार करें, तब तक कोई कदम ना उठाएं। और मैं अब इससे जानना चाहूंगा कि अबाउट द मतलब सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं एग्रीकल्चर कोर्स में। और बेसिकली अगर जो पीसीएमबी वाले हैं, जैसे मैं था पीसीएमबी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तो उनके लिए तो दो सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर पीसीबी वाला है कोई आदमी, तो वो मैथ्स पढ़ेगा, और पीसीएमबी मतलब जिसकी मैथ्स है तो वो बायोलॉजी पढ़ेगा। तो हमारे सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड, और हमारी मशरूम, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, और कम्युनिकेशन स्किल्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और जो मैथ्स और बायोलॉजी वो उनके रिस्पेक्टिव के हिसाब से होती है। बाकी मैं ये चीज जानना चाहूंगा मतलब 12th के बाद कोई तरह ड्रॉप रहा क्या। नहीं, मेरा कोई 12th के बाद ड्रॉप नहीं रहा, मैं डायरेक्ट मतलब फ्रेशर्स ही हो गए। डायरेक्टर फ्रेशर्स। बाकी अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा है तेरा एग्रीकल्चर कोर्स मेरा का। एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत ही मतलब वास्ट है, और बहुत ही हमने मतलब छेड़ा नहीं है कभी एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा। अगर हम उस पर और एक मतलब एक सागर की तरह है कि जितना हम उसके अंदर अंदर जाते रहेंगे, उतना ही हमें वहाँ पे नई नई चीज़ें मिलेगी। हॉस्टल का मैच कैसा रहा आपका तेरा। देखो, मैंने उम्मीदें तो ज़्यादा नहीं रखी थी कि मैथ्स अच्छा होगा, बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैरायटीज़ मिल रही है और बहुत अच्छा खाना भी बहुत अच्छा है। समय साथ कभी कभी खराब भी बन जाता है, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार सब सब सही चल रहा है, अच्छा बन रहा है। यहाँ पे फूड कोर्स कमेटी भी है, और एग्री सोसाइटी मतलब जितनी भी कमेटीज़ हैं, मैं खुद कल्चरल कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ पे, और जितनी भी कमेटी है वो सब मेंटेनेंस कमेटी अपना काम करती रहती है, जिससे मतलब पूरी हॉस्टल अच्छे से चलता रहे, यही है। मैं अब जानना चाहूंगा कि क्या क्या क्लब्स, सोसाइटीज और कॉम्पिटिशन्स है जो 15 यूनिवर्सिटीज में होते हैं। पंतनगर में कॉम्पिटिशन्स तो बहुत सारे होते हैं, मतलब आप थक जाओगे करते, मतलब आप ऐसा रहेगा कि यार एक कंपटीशन अभी हुआ, एक कल है, एक परसों है। बट और क्लब्स की मैं बात करूँ, चाहे आपको स्पोर्ट्स में जाना हो, चाहे आपको लिटरेरी में जाना हो, या कल्चर में जाना हो, या ड्रामेटिक्स में जाना हो, यहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं, बहुत सारी सोसाइटी है। मैं खुद एग्रीकल्चर सोसाइटी का मेंबर हूँ। हर कॉलेज की अपनी अपनी सोसाइटीज भी हैं, और मैं हरितिमा सोसाइटी का मेंबर हूँ।
और ऐसे ही मतलब नई नई सोसाइटीज़ में जाना, नए नए लोगों से मिलना, वहाँ के कोऑर्डिनेटर से मिलना, नई नई चीज़ें जानना, ये बहुत ही इस यूनिवर्सिटी में है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा अबाउट क्या तेरा अब तक का हॉस्टल एक्सपीरियंस रहा? देखो हॉस्टल एक्सपीरियंस तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले दिन आया था पहले मुझे लगा था यार ये कैसा हॉस्टल होगा, नया नया हॉस्टल, क्योंकि मेरे लिए बहुत दूर थी ये जगह, मुझे लगभग 12-14 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल से। तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 3 लोग एक साथ रह रहे हैं एक रूम में, छोटा सा मतलब बड़ा रूम तो बड़ा है पर 3 लोग एक साथ रह रहे हैं, 3 के साथ उनका साथ समन्वय अच्छे से होना चाहिए, उनसे बात करना। मेरे रूममेट है, एक का नाम जैसे हमने रखा है मछुआरा, एक का नाम रखा है हमने चच्चा, ठीक है, कुछ एक देहरादून से ही है और एक लखनऊ से। तो हम बहुत ही अच्छे से रहते हैं, मतलब भाईचारा ऑन द टॉप रहता है। जैसे हमारे सिद्धार्थ भाई ने, कल मेरा मशरूम का पेपर है, ठीक है, सिद्धार्थ भाई ने मुझे बोला कि यार पॉडकास्ट करना है, तो सिद्धार्थ भाई के लिए हमने पॉडकास्ट कर दिया। तो ये है मतलब भाईचारा, और कि कैसे रहना है साथ में, कैसे दिनचर्या होती है उनकी, सारी दुख से लेके उनके सुख तक, साथ में रोना, साथ में हंसना, लेट नाइट मैगी, कल हमने 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी कभी मैगी बनाते रहते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस। मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर जानना चाहूँगा लक्ष्य से, जो कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि ऑडियंस जानना चाहती है अबाउट द एग्जाम पैटर्न्स, कब एग्जाम आता है, और काउंसलिंग के बारे में अबाउट द पंतनगर एंट्रेंस एग्जाम। बेसिकली जो हमारा पेपर मतलब हमें पेपर होता है वो जून के टाइम पे होता है, और इसकी नोटिफिकेशन हमें आ जाती है मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्च अप्रैल के टाइम पे आपका ये पेपर का फॉर्म छूटे नहीं, और फिर आपको जून में, बेसिकली जून के स्टार्टिंग में ही आपके पेपर हो जाते हैं, और फिर जुलाई लास्ट में आपको इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, और फिर अगस्त, जैसे मैंने खुद यहाँ पे 20 अगस्त को आया था। हाँ, कि हालांकि मेरी काउंसलिंग पहले हो गई थी, 6 तारीख को हो गई थी शायद, 6 अगस्त को, बट 20 अगस्त को फिर मैं यहाँ आ गया था अपनी सारी पैकिंग के साथ। और ऐसे ही डिफरेंट काउंसलिंग होती रहती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में मॉप अप राउंड भी होता है, जिससे मतलब जो बच्चों को लगता है कि आप हम पे मौका है कि यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और अगर जिनका मतलब नीट एमबीबीएस नहीं हो पाता है तो उनके लिए मतलब अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। वेटनरी बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, वो उसमें जा सकते हैं, और वेटनरी का बहुत स्कोप है, एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है। आप यहाँ आइए और नई नई चीज़ें सीखिए। और मैं जानना चाहूँगा अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पंतनगर में रहते हैं? अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर यहाँ पर सबसे पहले वेटनरी है, फिशरीज है, बायोटेक है, कम्युनिटी साइंस है, और फूड टेक है, फूड टेक्नोलॉजी। Okay. क्या एडवाइस तुम देना चाहोगे अपने आने वाले फ्यूचर एग्रीकल्चरिस्ट के लिए? मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आए तो नई नई चीज़ें सीखना, इंटरेक्शन करना, और मेन बात ये कि यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनका मानना है कि आप हमसे पूछिए, आप हमसे जानिए, उनके पास बहुत सारा अथाह ज्ञान है, बस हमें उनसे लेना है। ऐसा नहीं करना कि हम वो पढ़ा रहे हैं हम तो पूछ ही नहीं रहे। आप जितना पूछेंगे आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, और वो आपको बताते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे कि मैं नहीं बता रहा जी, तुम 2 बार पूछ दिया, ना ना, बता देंगे, आप बस पूछिए। और यहाँ जब आएंगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आना है कि मैं कुछ इनोवेट कर रहा हूँ पूरे अपने समाज के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, ताकि आप कार्य में जो भी आप करें उसमें आप सफल रहें, अव्वल रहें। सो वही मैं आप पूछना चाहूँगा कि मतलब पहले से सोच रखा था कि हाँ मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में ही आना है, या मतलब क्या तेरा रहा कि तूने पंतनगर यूनिवर्सिटी को ही चूज करा? नहीं, मतलब पहले से तो नहीं सोचा था मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी, पहले से तो ये नीट और जेईई के चक्कर में मैं था। तब मेरे एक टीचर ने बताया मुझे कि, थैंक्स टू माय टीचर, कि एक काम कर बेटा कि पंतनगर का पेपर आता है, जब भी उसका फॉर्म आएगा ज़रूर भर देना, और तेरा निकल भी जाएगा। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया था, और उसका फॉर्म भरा, तब मैं यहाँ आया, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। चाहे किसी चीज़ में भी, चाहे आपका वेटनरी में हो, चाहे आपका बायोटेक में हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर में हो, या कम्युनिटी साइंस में हो, हर चीज़ में आपको, फिशरीज से लेकर बायोटेक में, हर चीज़ में आपको स्कोप ही स्कोप है। चाहे वो तब आप आगे करें, विदेशों तक जाने का मौका आपको मिल जाता है। और ये मतलब एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिससे हम सीख सकते, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी अब तक तेरा क्या प्रैक्टिकल और लैब एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक तेरा हमारी एग्रीकल्चर? तो लैब बहुत सारी होती है, मतलब हर हर दिन 2 घंटे या 3 घंटे कभी कभी लैब ही होती हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो, एग्रोनॉमी की हो, सॉइल साइंस की हो। नई नई सॉइल्स के बारे में पता चला है, एग्रोनॉमी के नई नई फसलों के बारे में पता चला है, हाउ थिंग्स वर्क, आईएफसी मॉडल कैसे करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सब के बारे में हमें बहुत
हेल्प हुई। हमने जो ये किसान मेला आया था बीच में, तो हमने किसानों से ही बात करी, जो एक बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए कि किसानों की जो मेन दिक्कतें हैं उनको जान पाए हम, और पता चल पाए कि देश में क्या चल रहा है और किसान को क्या चाहिए। और मैं अब जानना चाहूँगा कि हाउ डज पंतनगर हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप एज वेल एज द प्रैक्टिकल स्किल्स? पंतनगर बहुत हेल्प को करता है, क्योंकि पंतनगर का सीन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। आपको बहुत हेक्टिक शेड्यूल तो है आपका, कि आपको कॉम्पिटिशन भी देखना है, आपकी क्लासेस भी चल रही है 9 से 5 और या 9 से 4 चल रही है किसी किसी, तो उसमें आपको एक तो लीडरशिप दिया दिया जाता है कि आपको एक ग्रुप के साथ रहना है, एक ग्रुप के साथ कुछ कार्य करना है। और जो आपका दूसरा था कि प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स, हाँ, जो मैंने अपने इस पहले आंसर में बता दिया कि प्रैक्टिकल स्किल्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो है ही, और साथ साथ जो हमारी कंपटीशन में आता है कि भाईचारा कैसे रहे, फ्रेंडशिप कैसे रहे, लीडरशिप के उसकी बातें कैसे समझे, कि यार ये कंपटीशन में इसको कोई खराब लग रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ये सब हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं पंतनगर। मैं आपको ये बताऊंगा, मुझे खुशी होगी कि मतलब मुझे अभी 3 महीने हुए हैं पंतनगर में, और मैंने लगभग 13 सर्टिफिकेट्स कर दिए हैं अलग अलग चीज़ों में। मतलब कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे, आप बिजी रहेंगे, और अगर आप ऐसे हैं कि जिनको कॉम्पिटिशन पता है तो आप ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानना चाहूँगा लक्ष्य से अबाउट कि प्लेसमेंट और स्कोप क्या रहता है आफ्टर द 4 इयर्स ऑफ द एग्रीकल्चर कोर्स? हाँ, मतलब प्लेसमेंट तो सब आप पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा इस पे सक्सेस करें या कितना ज़्यादा आप रिसर्च करें, ठीक है। और जहाँ तक ने स्कोप की बात बताई है, तो स्कोप में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया था उसके, आप रिसर्च करें तो आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप एमएससी पीएचडी तक पहुँच सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और आपको अगर कोई एक चीज़ पे, जैसे आपको प्लांट पे रिसर्च करनी है या प्लांट पैथोलॉजी जैसे कोई बीमारी पे रिसर्च करनी है, तो आप इस पे अलग से ट्रेड में जा सकते हैं और फिर आपसे यहाँ पे प्रोफेसर्स बन सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही अलग चले जाना है, तो यहाँ से आपके एक सिविल सर्विस का द्वार भी खुल जाता है, और आईपीओ वाले अलग अलग पेपर्स होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। ओके। बाकी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रोफेसर्स कैसे रहते हैं? देखो, हमारे प्रोफेसर बहुत चिल हैं और बहुत ही बढ़िया हैं प्रोफेसर, जो जो मुझे मिले अभी तक, तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और हमारे कुछ कुछ जैसे कम्युनिकेशंस के मेरे बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और मशरूम के, तो मेरे तो बहुत अच्छे मिले अभी तक। मतलब जो एग्रीकल्चर कोर्स है उसमें प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, चिल हैं, और प्रोफेसर ऐसे हैं कि मतलब उनको पता है कि कार्य कैसे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर यहीं के हैं, अलुमनाई हैं, वो यहीं से पढ़े हैं, उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर ही किया है, या उन्होंने बीएससी बीए, और जो हमारे एमएससी किया है, पीएचडी भी यहीं से किया, तो उनको पता है यहाँ का कल्चर क्या है, पंतनगर का कल्चर क्या है, इसलिए। और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो पूरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है या जो सोसाइटीज़ है उनके इंडक्शन प्रोग्राम का पूरा क्या रहता है? उनका इंडक्शन प्रोग्राम अलग अलग सोसाइटी अपने नोटिफिकेशन डालती है टाइम टाइम पे, जैसे संयम ने डाल रखे हैं, या अभी सांस्कृतिक चेतना परिषद का आ रखा है, वो इसी टाइम में आता है, मतलब आपको जब कॉलेज के 2-3 महीने हो जाते हैं, तो उस बीच आपको इंडक्शन में जाना होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप वो डालें, और फिर आप इंडक्शन में जाएँ। अगर आप एलिजिबल हैं, या आप अच्छा बोलते हैं सांस्कृतिक चेतना परिषद में, या आपको संस्कृति के लिए कुछ करना है, या आपको एग्री, जैसे एक एग्रीम है, एक संयम में एग्रीम सोसाइटी है, तो अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उसमें जाते रहिए, और आपको मेंबर बना दिया जाएगा। उससे आप अपनी हेल्प भी होगी, आपकी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, और आप संसार के लिए या किसानों के लिए कुछ कर भी पाएंगे। बाकी एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के जो इंडक्शंस होते हैं तो उसमें आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल लेवल के सर्टिफिकेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपके बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होते हैं वो एक पॉइंट में ऐड होते हैं। एंड सेकंड थिंग एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो मतलब जैसे सर्टिफिकेट्स हैं तो उनकी फोटोकॉपी पे यहाँ पे एडवाइजर के साइन भी जरूरी होते हैं, तब जाके वो आप रजिस्ट्रेशन में लगाते हैं। एंड ये जो है एक पूरा प्रोसेस रहता है कि आप इंडक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर पाए। जब मैंने इंडक्शन किया था तो मेरे भी यही सेम ही प्रॉब्लम आई थी कि सब सर्टिफिकेट्स में पहले मैंने प्रिंट आउट कराया, फिर उसमें अपने एडवाइज़र के साइन कराए। बेसिकली आपको यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक एडवाइज़र वो होता है, मतलब मिलता है, जिससे आप अपनी सारी दिक्कतें भी शेयर कर सकते हैं। मतलब वो आपका ऐसे पेरेंट टाइप रहेगा आपके, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई रहता नहीं, तो आपको पेरेंट टाइप रहेगा, जिससे आप सारी दिक्कतें बता पाएंगे। आपको घर जाना है, आपको जिम जाना है, तो आपको उसकी डिटेल या उसके साइन होंगे, तब आप काम कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि क्या पंतनगर में सच में रैगिंग होती है? देखो, पंतनगर में रैगिंग तो नहीं होती है, रैगिंग का जमाना अब छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन ज़रूरी भी है। इंटरेक्शन इन द सेंस कि हमें जानना चाहिए अपने सीनियर्स के बारे में,
सीनियर से बात वार्तालाप होनी चाहिए। हम सीनियर्स ये चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो, कि जिस यूनिवर्सिटी में हम रह रहे हैं उसके बारे में नहीं पता तुम्हें, तो क्या फ़ायदा तुम्हारे उस यूनिवर्सिटी में रहने में। तो रैगिंग नहीं कहेंगे हम, इंटरेक्शन कहेंगे। सीनियर्स बस जानना चाहते हैं, हमसे मिलते हैं और इट्स अ बहुत अच्छा एक वार्तालाप होती है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी मतलब अलग अलग सीनियर से मिला हूँ, इसी के कारण बहुत सीनियर्स मेरी हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। चाहे फिर हमें वो नोट्स दे दें, चाहे हमें PYQs दे दें, या हमें बता दें कि ये प्रोफेसर्स कैसे हैं, इनके प्रोफेसर में कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, लंबे लंबे लिखने हैं, छोटे छोटे लिखने हैं, ड्राइंग के साथ लिखने हैं। ये सब सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, मेरी हर चीज़ में हेल्प करी है अभी तक। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एंड क्या आपने अपने आने में मतलब जो अपने सीनियर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मेरे सीनियर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू। आपने मतलब जब भी अभी तक जितना भी मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ है, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ इंटरेक्शन किया है और हर चीज़ में मुझे हेल्प की है। चाहे वो मेरे इमीडिएट सीनियर हो या फिर मेरे थर्ड ईयर सेकेंड फोर्थ ईयर हो, सबने मुझे नई कहीं कहीं पे मुझे नई नई चीज़ें सिखाई है। जैसे मैं तबला बजाता हूँ बेसिकली, तो तबले में मेरे एक PhD के सर हैं, तो उन्होंने मुझे तबला सिखाया कि बेटा ऐसे बजा कि यहाँ पे ये वाली ताल अच्छी लगेगी। और जैसे राग का सिखाया मुझे किसी किसी ने। तो मतलब नई नई चीज़ें जो हमारे कॉर्ड के मतलब आप ये समझिए, जैसे मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के ही सीनियर सिखाएंगे। मुझे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के और वेटनरी के भी सीनियर जो कुछ अपने क्षेत्र में आ गए हैं, वो नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे एक मुझे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सर थे हमारे, उन्होंने सिखाया कि जब तुम बोलता है तो बोलते हुए धारा प्रवाह रखा कर। तो ये एक नई चीज़ मैंने उनसे सीखी। ओरेटरी में बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि नई नई चीज़ें होती है। आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी, सब में अच्छा काम होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी। सो मैं लास्ट में बस ये इतना एक लेट्स प्ले अ गेम दैट इज रैपिड फायर क्वेश्चंस। मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम्हें ठीक है। उसका जल्दी मतलब आंसर देना है, ठीक है। ठीक है? फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट ऑन कैंपस? FLP। ओके, एफएलपी मतलब क्या हो गया? एफएलपी FLP FLP नहीं बताऊंगा मैं अभी आपको, आप जब यहाँ पंतनगर आएंगे तब आपको पता चलेगा FLP क्या है। ओके, वन टीचर हु इंस्पायर यू द मोस्ट? SK कश्यप सर। ओके, बाकी फील्ड और विजिट, व्हाट डू यू एंजॉय मोर? विजिट। ओके, पंतनगर यूनिवर्सिटी में क्या एक चेंज है जो कि तुम चाहते हो कि हाँ इसमें एक चेंज होना चाहिए? पंतनगर में चेंज ही हो सकता है कि पंतनगर में हॉस्टल थोड़ा और अच्छे से हों, ठीक है। और जो टाइमिंग से रिलेटेड है, टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। टाइमिंग चेंज होनी चाहिए, थोड़ा एक्सटेंड हो या थोड़ी कम हो उसके बेसिस पे हो। और मतलब वैसे उस हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकता। पंतनगर हर चीज़ में अप टू डेट रहती है और सब अच्छा है। What is the one myth about the agriculture studies that you want to break? कि ये बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि एग्रीकल्चर पढ़ना है हलवा है, तो हलवा नहीं है। नई नई चीज़ें सीखोगे। सॉइल भी एक बहुत, जैसे अगर हम सोचते हैं सॉइल में क्या ही पढ़ना हो, सॉइल में जब आप अंदर जाओगे आपको पता चलेगा क्या क्या है सॉइल में, तब आपको और मज़ा आएगा, इसलिए। ओके, मैं बस एक लास्ट में एक चीज और जानना चाहूंगा अबाउट द एनएसएस एंड एनसीसी कोर्स इन पंतनगर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एक आपके लिए एक नए स्कोप में एक सीढ़ी है। जैसे NSS है, NSS में आप नई नई समाज के लिए क्या कर सकते हैं ये सीखते हैं। और NCC यहाँ पे दो है मेन, RNB और एयर विंग। एयर स्क्वाड्रन में मैं खुद हूँ और NCC में। तो वहाँ पे हमें नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे गन चलाना, एयरप्लेन। तो वहाँ पे हमें मतलब नई नई चीज़ें सिखाई जाती है कि सॉर्टी कैसे होती है। मेरे खुद जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम वायरस SW80 है, तो उसकी सॉर्टी करेंगे, उसको उड़ाएंगे कैसे से लेकर हमारी जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें भी जाने का मौका मिल सकता है आपको। बैंगलोर में नई नई जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो AIVSC कहते हैं उसको, तो उसकी कंपटीशन के लिए भी आपको एलिजिबल करते हैं। ड्रिल सिखाते हैं, मतलब आपको एक फौजी टाइप बना देते हैं 4 साल में। जैसे आप मेरे कटिंग से देख ही रहे होंगे, ये पूरा उससे कटिंग, दाढ़ी भी काटनी है, बाल भी काटने हैं। 3 साल ऐसे ही रहना है आपको। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपको जो NCC है, NCC से आपका एक द्वार खुल जाता है अगर आपको एयरफोर्स में भी जाना है। और तो वहाँ पे एक NCC की डायरेक्ट एंट्री, लेटरल एंट्री कहते हैं, NCC लेटरल एंट्री, उससे भी आप जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है जो मैंने इस यूनिवर्सिटी में करा है, स्टार्टिंग से करा है। और मुझे बहुत ही खुश हूँ मैं कि मैंने अभी डिसीजन से। RNB भी बहुत ही अच्छी है, और आप मतलब ये वेटनरी वालों के लिए ज़्यादा है। और उसमें मतलब आपको जो बेसिकली हॉर्सेस चलाने का मौका, मतलब ये
इतने अच्छे अच्छे हॉर्सेज हैं। आप आओगे कभी पंतनगर में, जब आप आओगे आपको पता चलेगा कितनी वर्सेटाइल यूनिवर्सिटी है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं यहाँ पे। चाहे आप स्टार्टिंग पे, चाहे हॉस्टल से लेके, कॉलेज से लेके, चाहे आप स्टेडियम, स्टीवेंसन स्टेडियम है आगे, स्टेडियम का नाम, आप वहाँ चले जाइए, आपको हर छोटे से पत्ते में आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। यही कहना चाहूँगा। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपको जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको मतलब एक चीज़ कंपलसरी होती है, लाइक आपके पास एनएसएस तो होगा ही होगा, और अगर आपका जो है मतलब अपडेट हो जाता है, मतलब एनसीसी में अगर आप हो जाते हो तो फिर आपसे एनएसएस हट जाएगा। मतलब ओवरऑल ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि एनएसएस है या भले एनसीसी है, एक ना एक चीज़ जो है आपके पूरे कोर्स में जो होती है, भले पूरे 4 साल है, ठीक है? और ये सब चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा अबाउट द पंतनगर स्टेडियम और जिम कैसा है यहाँ का? देखो जिम और स्टेडियम बहुत अच्छे हैं। जैसे यहाँ के स्टेडियम का नाम है सर कैनन एंथनी पार्कर स्टीवेंसन स्टेडियम। ये स्टेडियम बहुत बड़ा है और यहाँ पे आपको मतलब इंडोर गेम और आउटडोर गेम की पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, योगा भी होता है वहाँ पर। और जो जिम की बात है, जिम मेल और फीमेल के लिए सेपरेट जिम है। बहुत अच्छी इक्विपमेंट्स है और आपकी टाइमिंग 4:30 से शाम को है और सुबह 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। और ये मतलब जो जिम करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मिलती है सबको। ठीक है, और यहाँ पे हॉस्टल बेसिस पे, इंटर हॉस्टल बेसिस पे, इंटर कॉलेज बेसिस पे, और फिर यहाँ पे कबड्डी से लेकर आपके जितने भी स्पोर्ट्स आप समझ सकते हैं, जिन्हें आपको पता होंगे, वो सब यहाँ पे खिलाए जाते हैं। उनके सब कॉलेजेस के बीच में मैचेस होते हैं और जो जीतते भी हैं कॉलेज अपनी ट्रॉफी लेके आते हैं हर साल अपने अपने कॉलेज। और चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, इट डजेंट मैटर। ये आपका वो है, टैलेंट है कि आप किस स्पोर्ट्स में कितना अच्छा खेलते हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है यूनिवर्सिटी में। मतलब हर हॉस्टल में अपना अपना कॉमन हॉल है, जिस कॉमन हॉल में टेबल टेनिस, और कॉमन हॉल में कॉमन ग्राउंड भी है जहाँ पे बैडमिंटन, वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं। ग्राउंड आउटसाइड तो है ही, बट बाहर भी, अंदर भी है, जिससे आप नई नई चीज़ें, मतलब आप रात 2 बजे 1 बजे जब तक आपको खेलना है आप तब तक खेल सकते हैं। और मौसम का बोला जाए तो मौसम यहाँ पर सुबह सुबह ठंडा, दिन में गर्म, ऐसा गुनगुना सा मौसम रहता है। मतलब बढ़िया है यहाँ पे। ओके, बाकी मैं ये जानना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या रहती है पंतनगर में? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऐसी है कि आपको सबको साइकिल्स तो लानी पड़ेगी अपनी, और पहले पहले शायद आप साइकिल ना चलाएं। और ऑटो तो आपको हर टाइम मिल जाएगा, ठीक है, ऑटो की कोई दिक्कत नहीं है। पर साइकिल आपको, क्योंकि ट्रैवल आपको करना पड़ता है इधर उधर, आपको छोटी छोटी मार्केट, यहाँ एक छोटी मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है। बड़ी मार्केट में ज़्यादा चीज़ें मिलती है, बड़ी मार्केट है, छोटी मार्केट छोटी है, पर खाने की चीज़ छोटी मार्केट में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और जहाँ तक बात है फिशरीज़, फिशरीज़ कॉलेज थोड़ा दूर रहता है, तो उसके लिए इवन फिशरीज कॉलेज के लिए बस आती है, जो बस स्टूडेंट्स को ले जाती है, फिशरीज कॉलेज लाती है, फिशरीज कॉलेज लाती है, उनको मतलब साइकिल और टुक टुक का खर्चा भी नहीं करना पड़ता। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करती है, और मतलब इसकी सराहना ज़रूर की जानी चाहिए। मतलब ओवरऑल ये है कि पंतनगर में टुक टुक तो चलते ही रहते हैं, आपको कहीं भी जाना है, भले कॉलेज जाना है या कोई रिसर्च सेंटर जाना है, हर जगह पे आपको टुक टुक तो मिल ही जाते हैं। बाकी जो मतलब चार्जेस रहते हैं उसके 10 रुपीज़ ही रहते हैं। अगर कोई आपसे ज़्यादा चार्जेस करता है तो आप गार्ड भैया को भी अपने कह सकते हो जो आपके हॉस्टल के हैं। हाँ, मतलब आपको पूरे पंतनगर में जहाँ भी जाना है सिर्फ 10 रुपये, चाहे आप फिर 2 किलोमीटर जाए, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाए, अंदर ही अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये में आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। और ऐसा भी अगर आप अकेले हो टुक टुक में तो अकेले ले जाए, ऐसे नहीं कि यार अभी सवारी आ रही है मेरी, रुको, नहीं नहीं, अकेला अकेले चलो, ऐसा बहुत और सही है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या क्या रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि पंतनगर में यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं? देखो अगर एग्रीकल्चर बेसिस पे देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, एक सीआरसी है, क्रॉप रिसर्च सेंटर, ऐसे अलग अलग, मशरूम रिसर्च सेंटर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, मतलब आपको मैं जितने ट्रेड्स मैंने आपको बताया उन सबके रिसर्च सेंटर्स हैं। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट बेस्ड रिसर्च सेंटर। हम मतलब जो बायो फर्टिलाइजर पे जिस पे हम बात काम कर रहे थे, हम एक कॉर्सायरा पे काम कर रहे थे कि जो मतलब प्लांट डिजीज हो जाती है राइस में, उस पे काम करते हैं, नई नई चीज़ों पे हम काम कर रहे थे, जो मतलब हमारे लिए खुद एक नई चीज़ है कि यार ऐसा भी हो सकता है, ये एंगल तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये हमें मतलब ये ब्रॉड जो प्रोस्पेक्टिव है, ये हमें देता है, पंतनगर देता है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कि तेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब तू एक स्कूल लाइफ थी और एक अभी कॉलेज लाइफ है, कैसा लग रहा है, मतलब पूरा तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा बस आपका? मैं ये कहूँगा कि कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में मेरा मेरा स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छा थी, SGRR श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है।
तो मतलब अभी भी टीचर्स मुझे बहुत अच्छे याद करते हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा था कि यार नई जगह, नए लोग, कैसा रहेगा। बट यहाँ पे भी मुझे मतलब सब टीचर्स ने बहुत अच्छे से अपनाया, बहुत अच्छा मानते हैं, सारे टीचर्स नाम जानते हैं, प्रोफेसर्स सब अच्छा मानते हैं। और ये है कि एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, चाहे वो फिर दोस्तों से हो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे, वहाँ पे तो ऐसा था कि आपके सब घर के भी इधर रहते हैं, कोई इधर रहता है। यहाँ पे अलग अलग जगह, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तमिलनाडु से भी है एक लड़की हमारे सेक्शन में शायद। तो ये अलग अलग जगह से हैं, तो इनकी मतलब अलग अलग जगह के कल्चर को पता करना। जैसे मेरे रूममेट जो मैंने आपको बताया था चच्चा, वो लखनऊ से हैं, तो वो मतलब अपनी जगह की बताते हैं कि हमारा लखनवी अंदाज तो ऐसा है। तो इससे मतलब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, और उनकी बुरी बातों को उनके पास ही रहने देते हैं, और कोशिश करते हैं उनकी बुरी बातों को हम अच्छा करें, और अपना जो मतलब हमारा उत्तराखंड वाला है वो हम उनको नई नई चीज़ सिखाते हैं। जैसे एक मेरा पंजाब वाला दोस्त है, तो उसको मैं बता रहा था कि कैसे खटाई बनाते हैं, कैसे काफल खाते हैं। तो ये सब नई नई चीज़ें हम उनको बताते हैं, खुद भी सीखते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे बदल में? देखो, अगर ये यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो भाई टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छा आना चाहिए। अच्छा नहीं, बस सीख जाओगे तुम, ऐसी बात है। देखो, अगर तुम एनसीसी कर रहे हो तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे 9 से 5 बजे तुम्हारी क्लास रहती है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है। वो ब्रेक होता है तुम्हारे 1 से 2। उस 1 घंटे के बीच में तुम्हें क्लास, हॉस्टल भी आना है, और हॉस्टल में खाना भी खाना है, और 2 बजे क्लास के लिए भी जाना है। ठीक है, अब तो हमारी रिदम ही हो गई, हमारी मतलब साइकिल ही हो गई कि ऐसे चलना है, ऐसे उठना है। बट ये है कि रात में अगर जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, और पढ़ना भी है। और मैं आपको बताऊँ, पेपर जब होते हैं तो 1 नाइट फाइट तो होती ही है, ठीक है, पर आपको पढ़ते रहना है निरंतर। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब जैसे आज पेपर, कल पेपर है तो आज रात तो पढ़ ही लूंगा सब कुछ, ऐसे में कुछ नहीं होता। कि अगर तुमने पहले से पढ़ा है, पढ़ते रहना तब होता रहेगा। और जो ये टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात थी, कि चीज़ें सब कुछ करनी है, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ ही रहा हूँ तो पढ़ना ही है, कि लाइब्रेरी में ही पढ़े जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, करना सब कुछ है। अगर तुम सब कुछ नहीं करोगे तो यहाँ जो जितना एक्सपोजर की बात मैं कर रहा हूँ वो कुछ नहीं मिल पाएगा तुम्हें। करना सब कुछ है, बट टाइम के साथ करना है, कि इस टाइम में यही करूंगा। चाहे कभी दोस्तों से बात करनी है, दोस्त से गप्पे लड़ानी है, तो टाइम देख लो कि यार इस टाइम गप्पे लड़ाते हैं, फिर अब पढ़ने का टाइम है तो सब पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं गप्पे लड़ गए 2-3 बजे तक। तो ये भी आप जरूर करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कि भाई देखो यहाँ पे आपको बहुत से ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, मतलब बहुत सी वर्कशॉप्स मिलेंगी जिसमें आपको जाने का मौका मिलेगा। बट मैं आपसे ये यही यही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टडी के साथ साथ टाइम को मैनेज करना भी सीखना। बहुत से प्रोग्राम्स मिलेंगे, बट उन्हीं में जाना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं मेन ये चीज़ कहना चाहूँगा। ये नहीं आप हर एक प्रोग्राम्स में जा रहे हो तो इससे क्या हो सकता है कि आपका टाइम मैनेज ना हो पाए, और लास्ट सेमेस्टर में आप कहो कि भाई यार मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया। स्टडी स्टडी इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब चूज वाइजली। अगर आपको ये पसंद है, जैसे अगर मुझे बोलना पसंद है, या मुझे कल्चर में ड्राइंग पसंद है, तो मैं ड्राइंग में जाऊँगा। मुझे डांस पसंद है, मैं डांस में जाऊँगा। उसी के क्षेत्र में जाइए, ताकि आपका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अब जैसे मेरा मन ही नहीं है उसमें करने का, और मुझे जो थोप दिया जाए, चाहे मैं कर भी लूँ अच्छा, तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, और मैं कर भी नहीं पा रहा कुछ अच्छा। इसीलिए जो मन हो वो करें, अपने घर में। सो इसी के साथ जो है कंक्लूड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच भाई फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर एग्रीकल्चरिस्ट। एंड थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। और जब भी आप आएंगे तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। ठीक है, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। अक्षय कुमार। सो गाइज हमने जो है मतलब पूरा पॉडकास्ट जो है बना लिया है अबाउट द एग्रीकल्चर कोर्स इन पंतनगर। सो ये है कुछ बिहाइंड द सीन्स, ये देख सकते हो। ये इसको पूरे को बनाने में मतलब पूरा सेटअप करने में ही आधा पौना घंटा तो यहीं लग गया। और आपको लाइटें दिखाता हूँ हमने कितनी यूज़ करी है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये है लाइट, ठीक है, 1 2 ये 3 और ये 4 और एक वो 5, एक वो ऊपर लगी हुई है ये 6 और एक ये 7। मतलब बहुत मेहनत लगी है पूरे के पूरे पॉडकास्ट को बनाने में, टू कवर अप द एग्रीकल्चर कोर्स इन पंतनगर, कि कैसा क्या कोर्स है, क्या क्या मतलब स्कोप है, प्लेसमेंट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। मैंने हर एक चीज़ जो है इस पूरे पॉडकास्ट में कवर अप करी है। होप सो कि आपको अच्छा लगे। बस इसी तरह से गाइस सपोर्ट करते रहना। आगे बहुत सी चीज़ें सोची हैं कि मतलब बहुत सी चीज़ें जो है अभी आने वाली हैं, लाइक दी लीव एप्लीकेशन का पूरा क्या प्रोसेस रहता है, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में, और बहुत सी चीज़ें हैं कि लाइब्रेरी है, और जो सीआरसी है, और जो मतलब हमारा
मतलब CCF है, हर एक चीज़ को जो है मैं आपको दिखाऊंगा पूरे पंतनगर में, ठीक है। बस इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहना एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू। उसमें आप फ्रांस तक भी जा पाते हैं आप। हर्षित यार हर्षित प्लीज यार में जाना हो चाहे हट साले हट। यार इतना अच्छा